BMW से जुड़े 10 अद्भुत तथ्य। टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट BMW। इस वीडियो में हम आपको BMW से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगे। इन सभी तथ्यों का आनंद लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, BMW एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है। BMW का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने शानदार, दमदार और खूबसूरत गाड़ियों की तस्वीर घूमने लगती है। तो चलिए जानते हैं BMW के कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में। 10. BMW सिर्फ कार नहीं है। हम सभी सिर्फ यही जानते हैं कि BMW एक कार मैन्युफैक्चरर है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कंपनी सिर्फ कार नहीं बनाती है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ करती है। जैसे कि BMW ग्रुप का एक सेपरेट डिजाइन वर्क्स की कंपनी है, जो सिंगापुर एयरलाइंस के लिए फर्स्ट क्लास केबिन डिजाइन करती है। BMW टीम के कुआलालंपुर में नई मेट्रो ट्रेन के लिए भी डिजाइन बनाया है। BMW को अधिकतर लोग सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चरर के रूप में जानते हैं, लेकिन इस वीडियो के अगले आने वाले फैक्ट्स में आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा जो BMW बनाती है। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ें। 9. BMW शुरुआत में एयरक्राफ्ट इंजन का निर्माण करती थी। BMW कंपनी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अस्तित्व में आई। जून 1916 में इस कंपनी की स्थापना जर्मनी के म्यूनिख शहर में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कंपनी लड़ाकू विमानें बनाती थी। BMW कंपनी का मुख्य काम लड़ाकू विमान बनाना ही था। 1919 में ऐसा ही एक इंजन, एक BMW इनलाइन 6 सिलेंडर यूनिट को बवेरियन फ्लाइट के अग्रणी फ्रेंच जेनो डी मेरो द्वारा संचालित विमान में पाया गया, जिसने 9,760 मीटर का विश्व अनाधिकृत रिकॉर्ड बनाया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद कंपनी को वसाइल संधि के तहत लड़ाकू विमानों का उत्पाद बंद करना पड़ा। इस संधि के तहत कोई भी जर्मन कंपनी लड़ाकू विमान का निर्माण नहीं कर सकती। इसके बाद कंपनी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। कंपनी का मुख्य काम एयरक्राफ्ट निर्माण करना था, जो कि संधि के बाद उनसे छिन गया था। 8. BMW मोटरसाइकिल्स। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने और 1919 में वसाइल समझौते के बाद BMW ने मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दिया। 1923 में BMW ने अपनी पहली मोटरसाइकिल मॉडल R32 लाया था। 1923 में BMW ने क्षैतिज रूप से विरोध करने वाले बॉक्सर इंजन और शाफ्ट ड्राइव, चेन ड्राइव के बजाय के साथ 32 बाइक का निवारण किया। R32 में M2B33 इंजन में 494 सीसी का विस्थापन था। साथ ही इसका हेड यूनिट कच्चे लोहे का था। इंजन 8.5 HP प्रोड्यूस करती थी, जो इंजन को 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता था। R32 में ट्विन डाउन ट्यूब्स के साथ एक ट्यूबलर स्टील फ्रेम था, जो इंजन के नीचे रियर व्हील तक आता था। इन फीचर्स के चलते ये मोटरसाइकिल अपने आप में ही अनोखी थी। BMW मोटरसाइकिल में आप आज भी इन सुविधाओं को पा सकते हैं। 7. 1972 में बनाई पहली इलेक्ट्रिक कार। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक कार मॉडर्न इन्वेंशन है, लेकिन क्या आपको पता है BMW ने अपने प्रतिद्वंदियों को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया था और 1972 में ही पहली इलेक्ट्रिक कार बना डाली थी। उस मॉडल का नाम BMW 1602E है। इस इलेक्ट्रिफाइड कार का उपयोग जर्मनी के म्यूनिक में 1972 के ओलंपिक खेलों के लिए अधिकारियों को लाने और ले जाने के लिए किया गया था। मैराथन जैसी लंबी दूरी के प्रतियोगिताओं के समर्थन कारों के रूप में भी इसका उपयोग किया गया था। इन कारों को भारी भरकम 350 किलोग्राम के बैटरी से लैस किया गया था, जो 60 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती थी। 6. BMW और लैम्बोर्गिनी साथ में बनाएगी कार। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन BMW और लैम्बोर्गिनी साथ मिलकर एक कार बनाएगी। बहुत जल्दी आपको ये कार बाजार में भी देखने को मिल सकती है। पहले यह तय हुआ था कि BMW पार्ट्स देगी और लैम्बोर्गिनी मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन लैम्बोर्गिनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण BMW अब खुद इसे तैयार करेगी। इस प्रोजेक्ट का नाम BMW M1 दिया गया है। जब ये कार बनकर तैयार होगी तो सच में इसे लोगों के मन में देखने और खरीदने की उत्सुकता होगी। 5. रोल्स रॉयस के मालिक हैं BMW। एक और हैरान कर देने वाली फैक्ट ये है कि कार कंपनी रोल्स रॉयस का स्वामित्व BMW के हाथ में है। रोल्स रॉयस कंपनी के सभी कारों का निर्माण BMW करती है। कार निर्माता कंपनी हमेशा कंपनियों को बेचती या खरीदती नहीं है। कार मॉडल जो एक समूह से संबंधित है, विभिन्न ब्रांडों के तहत निर्मित होती है। अक्सर कुछ पार्ट्स, डिजाइन और विचारों को लेकर भी समझौता होता है। वास्तव में ये समझने में मुश्किल हो सकती है कि आप कौन सी कंपनी की कार चला रहे हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस के ऊपर BMW का स्वामित्व है।
एक और बड़ी ब्रिटिश कंपनी मिनी भी BMW की ही है। 4 BMW के लोगो के पीछे का राज। BMW का लोगो जो कि देखने पर काफी ज्यादा आकर्षक लगता है। बहुत सारे लोग तो इसके लोगो की खूबसूरती पर ही फिदा हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको इस लोगो के पीछे का वास्तविक सच्चाई पता है? बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरह की भ्रांतियां भी हैं BMW के लोगो को लेकर, लेकिन नीले, सफेद और काले रंग का ये लोगो वास्तव में बवेरियन ध्वज और उसके नीले और सफेद रंग के रंगों को श्रद्धांजलि देता है। BMW लोगो के अर्थ की पहली कुंजी इसके रंग सफेद और नीले से ही मिल जाती है। सफेद और नीला रंग जर्मनी के बावेरिया राज्य के रंग हैं, जो कि BMW का घर है। ये कंपनी के दूरदर्शिता और रचनात्मकता को दिखाता है। 3 BMW ने बनाए रसोई के बर्तन। ये जानकर आप चौंक जाएंगे। एक समय में जर्मन ऑटोमोटर ने रसोई में उपयोग होने वाले बर्तनों का उत्पादन किया था। मित्र राष्ट्रों ने 1940 के अंत तक BMW को मोटर चलित वाहनों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कंपनी को दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मजबूर होकर रसोई में उपयोग होने वाले बर्तन और बाइसिकल तक का निर्माण करना पड़ा था। ये एक तरह से लोगों के लिए मोटिवेशन का भी काम कर सकती है कि आज की तारीख में जो इतनी बड़ी कंपनी है, वो एक समय में खुद को जीवित रखने के लिए अपने फील्ड से हटकर रसोई में उपयोग होने वाले बर्तन तक बनाती थी। 2 BMW की 2 दरवाजों वाली बबल कार। क्या आपको पता है BMW ने 2 दरवाजों वाली एक कार भी बनाई थी जिसे आइसेटा कहा जाता था। ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल निर्माता ISO रोवोल्टा के साथ एक लाइसेंसिंग समझौते ने BMW को 1955 में इसेटा का उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी। रिवोल्टा ने एक सस्ती और कॉम्पैक्ट टाउन कार की आवश्यकता की कल्पना की थी। BMW ने सबसे पहले 247 सीसी सिंगल सिलेंडर मोटर बाइक इंजन के साथ अपने इसेटा को फिट किया और बाद में 1997 सिंगल सिलेंडर को आउटसोर्स किया। इस कार का उपनाम लायन हार्टेड वीजल रखा गया था। ये एक क्यूट सी दिखने वाली कार थी जिसका डिजाइन अपने आप में ही अनोखा था। इसेटा का वजन 770 पाउंड था, जो पूरी तरह हीटर और डीफ्रॉस्टर के साथ सुसज्जित था। एक BMW मुख्यालय का डिजाइन। चलिए एक और रोचक जानकारी BMW के हेडक्वार्टर से। क्या आपने देखा है कि BMW का मुख्यालय एक कार पार्ट्स की तरह प्रतीत होता है? म्यूनिख में वैश्विक BMW मुख्यालय 4 सिलेंडर इंजन के सिलेंडर हेड का प्रतिनिधित्व करता है। ये कार्ल श्वार्ज़मैन द्वारा 1972 में पूरा किया गया था। ये इमारत यूरोपियन आइकन बन गई है और इसे 1999 में संरक्षित ऐतिहासिक स्थल घोषित किया गया है। मुख्य टावर में 4 वर्टिकल सिलेंडर्स हैं जो एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। प्रत्येक सिलेंडर को इसके केंद्र में हॉरिजॉन्टली रूप से मोहरे में विभाजित किया जाता है। विशेष बात यह है कि ये सिलेंडर जमीन पर नहीं खड़े हैं, वे एक केंद्रीय सहायता टावर पर आश्रित हैं। ये शहर में वास्तुकला के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक माना जाता है। क्यों, है ना कमाल? अगर आपको ये वीडियो सच में कमाल लगा हो तो इसे लाइक करिए और आपको इन सब में से सबसे रोचक तथ्य कौन सा लगा हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं एक ऐसे ही तथ्यों से भरी किसी अन्य वीडियो में। को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।